नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन कैसे करें। किसी परिवार की यदि की सड़क दुर्घटना या किसी क्षति हुई तो उसका हम आवेदन कैसे करें। आवेदन का समय होता है दुर्घटना होने के 30 दिन के भीतर हमें उसको आवेदन करना होता है। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभान्वित कौन होंगे। तो दुर्घटना बीमा योजना लाभान्वित वही होंगे जिन परिवार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना पंजीकृत कराया है। इसकी हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट में लगाना है MCDY। MCDY मतलब होता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा बी योजना SIPF.rajasthan.government.in। इस पर हमें क्लिक करना है तो हमारे पास ये खुलकर आएगा। योजना का विवरण इसमें दिया हुआ है, इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि कितना दुर्घटना बीमा मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, इसके अंदर इसकी पूर्ण जानकारी दी हुई है। दुर्घटना होने पर इसकी कितना पेमेंट मिलेगा, या इसमें अन्य प्रकार की किसी प्रकार की कोई क्षति होने पर, जैसे दोनों हाथ चले गए, एक हाथ एक पैर या दोनों आंखें, तो इस रूप में चले जाने पर इसका बीमित राशि 3 लाख देय होगी। इसी प्रकार यदि एक पैर है, एक आंख है, इस प्रकार की क्षति होने पर हमें 1.5 लाख रुपए तक का भुगतान होगा। इस योजना की लाभ लेने की क्या प्रक्रिया होगी, यानी हमें किस प्रकार से हमें इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या होगा, दुर्घटना व्यक्ति का विवरण भरें। तो सर्वप्रथम हमें ऑनलाइन पोर्टल पर दुर्घटना जो जिसकी दुर्घटना हुई है उस परिवार के जनाधार संख्या से उसका हमें फॉर्म भरना होगा। दूसरा है दुर्घटना का विवरण भरें। उससे संबंधित दुर्घटना कहां पर हुई, कैसे हुई, उसका विवरण भरना है। जो भी संबंधित दस्तावेज है उस दस्तावेज को जमा करवाना है और बैंक की खाता विवरण संबंधित भरना है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद हमें इसका लाभ 30 दिनों के भीतर बैंक खाते में प्राप्त हो जाएगा। तो हम लेते हैं जानकारी, इसका आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करें, आवेदन करें पर कृपया अपना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा जनाधार नंबर अंकित करें। तो हम जनाधार नंबर अंकित करते हैं, जिसे ये दिया हुआ है, इसमें जाएं खोजें। तो ये खुल गया मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन। इसका आवेदन करने के लिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, इसमें जैसे हमारे पास 3 नाम है तो इसमें किस व्यक्ति की दुर्घटना हुई, तो इसमें जो भी हुई तो इस पर हमें टिक करना है। नाम आ गया, लिंग आ गया, उम्र है, मुख्य से संबंध क्या है। अब इसमें क्षति क्या हुई, यदि मृत्यु हुई तो मृत्यु लिखें, और क्षति हुई किसी प्रकार की क्षति तो क्षति का प्रकार। अब जैसे हम किसी प्रकार का कोई टिक करें, जैसे कोई किसी प्रकार हम एक टिक करते हैं, जैसे क्षति होती है तो क्षति इसमें क्या हुआ क्या नहीं, जो भी कारण है इसमें हमें लिखने हैं। दुर्घटना की दिनांक व समय क्या है, और मृत्यु की दिनांक व समय यदि हुई तो, और दावेदार, इसमें से इनके बाद में जो दावेदार कौन होंगे, इसका दावेदार जो भी है अन्य नाम पर हमें टिक करना है। तो दावेदार होगा तो इसके मोबाइल नंबर पर क्या जाएगी, OTP जाएगी। OTP के बाद में वो उसमें हो जाएगा कि इसका फॉर्म भरा गया है या फिर उसका निरस्त हुआ या कितने पेमेंट हुआ, उस सारी जानकारी हमें उस आवेदन जो मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उस पर आएगी। यदि दुर्घटना 1 वर्ष से कम उम्र के सदस्य की हुई जिसका विवरण जनाधार कार्ड में अंकित नहीं है तो उसका हमें भरना है। तो इस पर हम टिक करेंगे। यदि 1 वर्ष से कम बच्चे शिशु है तो इसके लिए हमें आवेदन पर यहाँ टिक करना है। तो उसका विवरण, बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तारीख, क्षति क्या हुई, क्षति का प्रकार, दुर्घटना समय, जो भी है उसमें हमें जानकारी देनी है। दावेदार का विवरण, उसका वार्ड नंबर वगैरह जो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, यदि वर्तमान पता स्थायी पता समान है तो हाँ पर टिक करें, और अलग अलग हैं तो नहीं पर करें। जनाधार में पंजीकृत बैंक खाते का विवरण जो भी है उसमें पहले से जो सेव है वही होगा।
दुर्घटना के विवरण, दुर्घटना का कारण, दुर्घटना किस कारण से हुई, सड़क दुर्घटना है, ऊंचाई से गिरने के, मकान ढहने से, बिजली से, रासायनिक, जो भी है हमें इसको भरना है। तो सर्वप्रथम ये यहाँ पर टिक करके चलना है। तो हमें जैसे सड़क दुर्घटना है, तो क्या हुआ, जो भी है इसमें सूचना हमें भरना है, तब हमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो दुर्घटना का प्रकार है, तो जो भी है उसमें दुर्घटना का प्रकार लिखें, राज्य में जो भी इसका विवरण, दुर्घटना स्थान कहाँ हुआ, उसका वहाँ का पिन कोड नंबर, उसका जिला, दुर्घटना का पूर्ण विवरण, इसमें यहाँ पर जो भी हुई दुर्घटना, क्या गया क्या नहीं, कैसे हुआ, कहाँ उसका हमने FIR दर्ज कराई, उसकी सारी इसमें डिटेल होनी चाहिए। दुर्घटना पर सूचित किया गया पुलिस थाना, कौन से थाने में किया गया और थाने का नाम व अधिकतम उसके वर्ण। चिकित्सालय जहाँ आखिरी बार उपचार किया गया, तो उसमें कौन से राज्य में हुआ, जिला चुने, और इसमें अधिकतम जो भी वर्ड इसमें लिखा होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, जो भी इसमें दस्तावेज मांगे जाते हैं, चिकित्सक रिपोर्ट, FIR, जो भी इसमें रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसका हमें फॉर्म भर के इसमें भरना है। आगे है इस पर टिक करना। मैं प्रमाणित करता हूं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों के जनाधार में अंकित बीमित सदस्य हूँ। दुर्घटना के संबंध में वर्णित उपरोक्त तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है। उपरोक्त दुर्घटना से संबंधित मुझे ज्ञात कोई व मैंने छुपाया नहीं, किसी प्रकार के कोई तथ्य छुपाना नहीं है। यदि उपरोक्त विवरण में भविष्य में असत्य पाया जाए तो इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होऊंगा, और यदि भुगतान होने के बाद कोई त्रुटि असत्य या पाई जाती है तो मैं भुगतान लौटाने के लिए बाध्य रहूंगा। किसी प्रकार की यदि हमारी जानकारी असत्य पाई गई तो हमें ये जो भुगतान प्राप्त हुआ उसको हमें वापस लौटाना होगा। इस प्रकार हम यहाँ पर टिक करके इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। जमा होने के बाद में हमें एक एप्लीकेशन नंबर प्राप्त होंगे, उस एप्लीकेशन नंबर से हम वापस आवेदन की स्थिति जान सकते हैं। और यदि हम इस एप्लीकेशन नंबर प्राप्त करने के बाद में 30 दिन का समय होता है, 30 दिनों के अंदर हमारे खाते में पेमेंट आ जाएगा। यदि 30 दिनों के अंदर नहीं आता है तो हम उसकी आगे अपील अधिकारी, तो जिला प्रावधी बीमा भवन है जिला लोलो पर, तो वहां पर हम इसका अपील कर सकते हैं, जिसकी हम जानकारी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की जो पूर्ण जानकारी दी हुई है उसमें दी हुई है। उसके बाद हम एप्लीकेशन प्राप्त करने के बाद उसके हम आवेदन की स्थिति जाने, तो हम इसमें जनाधार नंबर डालेंगे तो हमारे पास जो आवेदन की स्थिति है वो हम प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार यदि इसमें किसी प्रकार कोई समस्या हो या हमें कोई शंका हो तो इसके कमेंट बॉक्स में हम लिखकर बता सकते हैं, हम उसकी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।